हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसके पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट किया है जीके जीएस का पेट जीके से। अगर आपने 16 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नीति आयोग का सदस्य, ऑप्शन सी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए वेवल प्लान के प्रस्तावों के आधार पर, ऑप्शन बी अगस्त ऑफर के प्रस्तावों के आधार पर, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के आधार पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। 3 नवंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए बुद्धिजीवी को, ऑप्शन बी मजदूरों को, ऑप्शन सी पूंजी के मालिक को, ऑप्शन डी शासकों को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूंजी के मालिक को। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादक संसाधनों पर स्वामित्व का अधिकार पूंजी के मालिक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। ऑप्शन ए 103 मिलियन, ऑप्शन बी 93 मिलियन, ऑप्शन सी 53 मिलियन, ऑप्शन डी 51 मिलियन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 53 मिलियन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या 53 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी फैक्ट्री क्षेत्र में, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्र में, ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलाप की निगरानी कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन ए यूटीआई, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी एनडीसी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय की निगरानी सेबी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक को, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय को, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक को, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय को। 1 रुपए के नोट तथा 1 रुपए के सिक्के जारी करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय को है। भारतीय रिजर्व बैंक को 1 रुपए के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट और सिक्के जारी करता है जिन पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सरकारी विद्यालयों में उच्च धारण दर, ऑप्शन बी सरकारी और निजी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च धारण दर, ऑप्शन सी बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकीय स्थिति, ऑप्शन डी केवल सहायता प्राप्त बच्चों में उच्च धारण दर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकीय स्थिति। मध्याह्न भोजन योजना जिसे इंग्लिश में मिड डे मील स्कीम कहते हैं, उसका उद्देश्य बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकीय स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10,
राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ऑप्शन बी, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है। ये आपका सत्य कथन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर राज्यपाल का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ना कि मुख्यमंत्री का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन ए, संसद के पास। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई। ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2003 ईस्वी को। ऑप्शन बी, 3 फरवरी 2003 ईस्वी को। ऑप्शन सी, 5 फरवरी 2003 ईस्वी को। ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2003 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 फरवरी 2003 ईस्वी को। कल्पना चावला की मृत्यु जो हुई थी वो 1 फरवरी 2003 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, राज कॉमिक्स। ऑप्शन बी, अमर चित्र कथा। ऑप्शन सी, झंकार। ऑप्शन डी, चंदा मामा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अमर चित्र कथा। अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को अमर चित्र कथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए, फील्ड हॉकी को। ऑप्शन बी, क्रिकेट को। ऑप्शन सी, शतरंज को। ऑप्शन डी, कबड्डी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फील्ड हॉकी को। फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 26 नवंबर। ऑप्शन बी, 15 अगस्त। ऑप्शन सी, 14 अप्रैल। ऑप्शन डी, 6 दिसंबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर। भारत में 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 11 मई को। ऑप्शन बी, 15 सितंबर को। ऑप्शन सी, 15 अक्टूबर को। ऑप्शन डी, 22 सितंबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 11 मई को। देश में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल में ... आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला जो था डिजाइन किया गया था। आपको बताना है किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला रंग में डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन के दौरान। ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन डी, दांडी मार्च के दौरान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, कुर्ग को। ऑप्शन बी, श्रीनगर को। ऑप्शन सी, मसूरी को। ऑप्शन डी, दार्जिलिंग को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुर्ग को। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। कुर्ग कर्नाटक को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि इसकी पहाड़ियां जो करकला, सावन दुर्गा और नोडा पहाड़ियां हैं जो काफी बागानों से घिरी हुई हैं, इसे स्कॉटिश घाटी जैसा बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू की। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए, शाहजहां के। ऑप्शन बी, अकबर के। ऑप्शन सी, हुमायूं के। ऑप्शन डी, बाबर के।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकबर के। सूरदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर पहले किस वंश ने शासन किया, फिर उसके बाद ऐसे करके आपको क्रम बताना है। तो मैं आपको डायरेक्टली सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश और लास्ट में लोधी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्रांस। वर्ष 2023 के रग्बी विश्व कप की मेजबानी फ्रांस देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राजगृह में। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इनमें से आपको बताना है। नंबर 1 जो है टॉमस रो, नंबर 2 फाहियान, नंबर 3 ह्वेनसांग। इन तीनों का क्रम भारत आने का बताना है आपको। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 2 3 1। पहले फाहियान आया, फिर ह्वेनसांग आया, उसके बाद टॉमस रो आया। ये इनका क्रम है। अब देख लेते हैं कि कब कब कैसे कैसे आए थे। फाहियान पहले आया था। फाहियान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 630 ईस्वी में आया था और 15 वर्षों तक रहा। और नेक्स्ट है आपका 18 सितंबर 1615 ईस्वी को अंग्रेजी राजनयिक सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था हमने कवर कर लिया है। इसके पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट किया है। 16 प्रैक्टिस सेट में हमने 25 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है सारा प्रैक्टिस सेट पहले का तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट जीके से प्रैक्टिस सेट नंबर 18। उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।